नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल माय ड्रीम ट्यूटोरियल्स पर, जिस पर जारी है मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो। मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो के तहत आज हम देखेंगे आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। दोस्तों, जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में हुए परीक्षा में से पूछे गए सारे प्रश्न हैं और ये प्रश्न जीएस समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति जीएस पॉइंटर से लिया गया है। जीएस पॉइंटर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें दिए गए सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और अपनी तैयारी को नई धार दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत में प्रथम मदरसा स्थापित किया गया था। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था दोस्तों। तो भारत में प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। दोस्तों, 1781 ईस्वी में प्रथम मदरसा की स्थापना कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। सर विलियम जोन्स थे, जिन्होंने 1791 में बनारस के विषय जिन्होंने दोस्तों 1784 ईस्वी में 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। जोनाथन डंकन बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट थे और ये 1791 ईस्वी में बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय तथा विवेकानंद में से वह जिन्होंने पेरिस के रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। तो दोस्तों, पेरिस की रॉयल सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान किया गया था। माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान किया गया था। दोस्तों, द एशियन सोसाइटी की स्थापना 1822 ईस्वी में किया गया था और वर्ष 1829 ईस्वी में शाही शासन द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। चार्ल्स विल्किंस ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। दोस्तों, जानकारी के लिए एक और बता देता हूं कि इस अंग्रेजी अनुवाद यानी भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस द्वारा किया गया था, लेकिन जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखा था। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस द्वारा किया गया था, लेकिन इस पुस्तक में प्रस्तावना उस समय के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला। कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। सर विलियम जोन्स द्वारा शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे और इनकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुआ था। जब ये स्वयं सभापति नियुक्त हुए तो इस संस्था के एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका के माध्यम से
भारत के अतीत में प्रकाश लाने का कार्य किया। इसी क्रम में 1789 ईस्वी में दोस्तों 1789 ईस्वी में कालिदास रचित शकुंतला दोस्तों शकुंतला या इसी पुस्तक को अभिज्ञान शाकुंतलम भी कहा जाता है। शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम का टोटल 5 संस्करण प्रकाशित हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, टोटल 5 संस्करण। शकुंतला का अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था और ये पुस्तक कालिदास द्वारा रचित है और इसके टोटल 5 संस्करण प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार का मुख्य उद्देश्य छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। दोस्तों ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे मुख्य कारण उसकी खर्च कम करने की चिंता। दोस्तों अंग्रेजों को जब भारत में पदों पर नियुक्त किया जाता था तो उसे ज़्यादा सैलरी दिया जाता था और इसी को कम करने के लिए उन्होंने भारतीयों को शिक्षित करना चाहा ताकि कम वेतन पर उन्हें खटाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 लाख रुपये पहली बार भारत में शिक्षा के लिए चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दिया गया था। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत भारत में पहली बार शिक्षा के प्रति खर्च के लिए प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है जो 30 मई 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और ये प्रकाशन दोस्तों कलकत्ता से हुआ था। तो याद रखिएगा, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड है जो कलकत्ता से प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर प्राथमिक शिक्षा में सुधार और विकास पर दिया गया था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था और सुधार और विकास पर भी इसमें जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुआ था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 ईस्वी में हुआ था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन दोस्तों याद रख सकते हैं, नेशनल काउंसिल NCERT जो है दोस्तों उसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। सैडलर आयोग संबंधित था। तो सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। सैडलर आयोग वर्ष 1917 ईस्वी में सैडलर आयोग का गठन वर्ष 1917 ईस्वी में हुआ था। सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन और उसकी रिपोर्ट के लिए आयोग नियुक्त किया था और इस आयोग का नाम था सैडलर आयोग। तो दोस्तों याद रखिएगा, सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में हुआ था और यह आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन और उसकी रिपोर्ट के लिए नियुक्त किया गया था। डॉक्टर सैडलर लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का नियुक्त किया था 1917 ईस्वी में। लॉर्ड मैकाले संबंधित थे। लॉर्ड मैकाले का संबंध अंग्रेजी शिक्षा से था।
लॉर्ड मैकाले का संबंध अंग्रेजी शिक्षा से था। दोस्तों, भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिंक, जो 1829 से 35 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल थे, ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, गवर्नर जनरल का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो इसमें आप लॉर्ड विलियम बेंटिंक आंसर देंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए कि लॉर्ड मैकाले संबंधित है तो अंग्रेजी शिक्षा से, और अंग्रेजी शिक्षा के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्संदेह सिद्धांत संबंधित था। तो दोस्तों ये शिक्षा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के शैक्षणिक नीति में फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। तो फिल्टरेशन थ्योरी के प्रतिपादक भी लॉर्ड मैकाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ा था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों याद रखने वाली बात है कि भारत में प्रथम तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय और बम्बई की स्थापना हुआ था। तो 1857 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जानकारी के लिए एक और बात बता देना चाहता हूं कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के वुड डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में ये तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में तीनों विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था और इसकी स्थापना का आधार 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड डिस्पैच को आधार बनाकर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। तो बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे के सहयोग से हुआ था। डी.के. कर्वे के सहयोग से भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों 1916 ईस्वी में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कर्वे के सहयोग से हुआ था। दोस्तों डी.के. कर्वे महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना किया था और इन्होंने ही 1896 ईस्वी में पूना में विधवा गृह की स्थापना किया था। 1896 में पूना में विधवा गृह की स्थापना भी डी.के. कर्वे ने किया था दोस्तों, और इन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से भी विवाह किया था। और एक चीज़ आप दोस्तों याद रखिएगा, डी.के. कर्वे को भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था। डी.के. कर्वे को भारत रत्न पुरस्कार 1958 ईस्वी में प्रदान किया गया था। डी.के. कर्वे को भारत रत्न पुरस्कार 1958 ईस्वी में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था?
तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से बीजी तिलक संबंधित है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक संबंधित है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल प्रारंभ के साथ पुणे में किया गया था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 में पुणे में किया गया था। पुणे में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली और मेयो कॉलेज तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। तो दोस्तों सर्वप्रथम स्थापना हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुआ था। हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना दोस्तों हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज और मेयो कॉलेज तथा मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजों में सर्वप्रथम स्थापना हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुआ था। हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा में सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे और इन्होंने ही 1817 ईस्वी में डेविड हेयर, हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किया था। दोस्तों मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में होता है। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में होता है। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी 1875 ईस्वी में होता है और दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में होता है। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1917 ईस्वी में। तो दोस्तों सबसे पहले स्थापित हुआ था हिंदू कॉलेज कलकत्ता। दोस्तों हिंदू कॉलेज की स्थापना फिर से देख लेते हैं। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1917 ईस्वी में, दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1924 ईस्वी में, मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजों की स्थापना भी 1875 ईस्वी में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ। अभी हमने देखा डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर जिसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, तो वे दोस्तों राजा राम मोहन राय थे जिन्होंने डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1917 ईस्वी में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी तथा मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। तो भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत मदन मोहन मालवीय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 ईस्वी को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। 4 फरवरी 1916 ईस्वी को बसंत पंचमी के दिन था। 4 फरवरी 1916 ईस्वी को बसंत पंचमी का दिन था जिसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में है तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। तो दोस्तों सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस को घोषित किया गया था। इसका राइट आंसर है दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? इसकी स्थापना का श्रेय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी को दिया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी को दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न जो शिक्षा से, भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित थे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसके बारे में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए ताकि माय ड्रीम ट्यूटोरियल परिवार बड़ा हो सके। और वीडियो देखने के बाद दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर करें, इससे हमें भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।